एक हवेली नुमा पुराना घर था और उस घर में 5 सदस्य रहते थे। माता पिता और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। अब क्या होता था कि ना कभी कभी उस घर में रात को टक 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 ऐसे जैसे कोई कंचा गिर रहा है और टप्पा खा के धीरे धीरे शांत हो जाता है, इस तरह की आवाज़ें आती थी। धीरे धीरे वो उन आवाज़ों के आदी हो गए कि ये आवाज़ें आ ही रही हैं। तो किसी ने बोला कि जब मकान बन रहा होता है या पुरानी हवेली है तो इसमें सीमेंट के बीच में कोई हवा रह जाती है या गैप रह जाता है, तो इस तरह की कोई आवाज़ें इस तरह से आती है। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही हल्के से लिया कि ठीक है, आ सकती है इस तरह की हवाएं। चूँकि शुरू से ही इस तरह की आवाज़ें आ रही थी तो उनको अब डर भी नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ कि उनकी सबसे छोटी बेटी बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार। वो करीब 10 साल की रही होगी और बहुत ही ज़्यादा वो बीमार थी। तो वो घर में खटिया पे लेटी हुई थी और सामने कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी थी। वो जैसे लेटी थी और उसके सामने ही वो फ़ोटो उसको दिखती थी, तो वो उस फ़ोटो को देखती रहती थी और देखते-देखते सो जाती थी। एक बार क्या हुआ कि उसकी माताजी किसी कीर्तन में गई थी, बाकी भाई-बहन स्कूल गए थे, पिताजी काम से गए थे, तो वो अकेली थी और वो उस फ़ोटो को देख रही थी। अचानक से उसने देखा कि वो फ़ोटो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विस्तार पाम रही है, विस्तार हो रहा है, उसको बड़ी हो रही है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होते इतनी सी हो जाती थी। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसने ये बात किसी से कहनी चाही, पर उसे लगा कि मैं ये कैसे कहूँ? और हिम्मत करके उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं इस तस्वीर को देखती हूँ तो ये तस्वीर कभी मुझे बड़ी-बड़ी दिखती है और कभी एकदम से छोटी हो जाती है। तो उसकी माँ ने कहा कि ना तुम्हें बुखार है और सिर में बुखार चढ़ा हुआ है, तो तुम्हें दृष्टि भ्रम हो जाता है और तुम्हें इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। इस बात को कुछ दिन हो गए, उसे फिर उसी तरह से उसे दिख रहा था। एक दिन उसे उस भगवान की फ़ोटो के पीछे से लाइट सी उसे दिखाई दी। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उसे हो रहा था कि ये मेरा दृष्टि भ्रम है या वास्तव में इस फ़ोटो के पीछे से ऐसे लाइट निकल रही है और फ़ोटो ऐसे ही दिख रही है उसे। और वो सिलसिला तो चल ही रहा था कि कभी फ़ोटो बड़ी हो जाती थी, कभी छोटी हो जाती थी। तो उसी मन में ये आया कि किसी चीज़ का बड़ा होना, छोटा होना, ये लाइट दिखना, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है किसी को? और ये सब मेरा दृष्टि भ्रम भी तो हो सकता है। और धीरे-धीरे वो और बीमार होती गई और बीमार होती गई। एक बार क्या हुआ कि वो इस तरह से ही इस फ़ोटो को देख रही थी और अचानक से उस फ़ोटो में से एक लाइट निकली, लाइट का पुंज निकला जो उसके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक में वो पूरी लाइट उसके शरीर पर फैल गई। उसे बहुत ही अजीब-सा फ़ील हुआ, एक ताकत महसूस हुई और गर्माहट सी महसूस हुई। अ, उस दिन के बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक हो गई। अब उसने ये बात किसी को बतानी चाहिए कि मैं डॉक्टर की दवाई से नहीं बल्कि इस फ़ोटो में से जो लाइट निकली है उससे मैं ठीक हुई हूँ, पर उसकी इस बात का विश्वास कौन करता? वो स्वतः इस बात को जान रही थी कि ये एक ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है जिससे मैं स्वस्थ हो गई हूँ, क्योंकि उसे तुरंत ही ऊर्जा का संचार मिला, तुरंत ही उसके शरीर में शक्ति प्राप्त हुई और उसे लगा कि जैसे नवजीवन उसको प्राप्त हुआ है। यह उसका ऐसा अनुभव था जिसे वो अपने दिल में समेटे हुए वो सोच रही थी। तभी उसे विचार आया कि जो वो टक 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 आवाज़ आ रही थी वो क्या थी। अब उसे तुरंत महसूस हो गया कि इस घर के अंदर एक शक्ति नेगेटिव और एक शक्ति पॉजिटिव दोनों का वास है। इस तरह से हमारे घर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। और हम
किस शक्ति को चार्ज करते हैं, किसे हम ज़्यादा महत्व देते हैं या जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं, वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। और हमें जब ईश्वरीय पर श्रद्धा होती है, ईश्वरीय विश्वास होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा को हम प्रकट कर सकते हैं। और हम इस धरती के निवासी हैं, इस मानव हैं, और ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें बहुत सारी शक्तियों को रिसीविंग करने की शक्ति है, जिसे हम जानते नहीं हैं, पर हम महसूस कर सकते हैं। और इस शक्ति को हम चार्ज भी कर सकते हैं, और इस शक्ति के द्वारा हम इस आध्यात्म को पा सकते हैं।